जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैथ्स और मैथ्स में जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब ये किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, किन के लिए कम इंपॉर्टेंट होगा, या फिर किन के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब अपने क्वालिफाई करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अभी फिलहाल में जो आने वाली एग्जाम है वो कौन सी है, तो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम है। ठीक है, और उसी के पेपर के हिसाब से पूरा यहाँ पर आज का वीडियो आपको मिलेगा और सारे क्वेश्चन उसी टाइप के ही मिलेंगे जो रेलवे के एग्जाम में आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन और आपके ग्रुप डी में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर और नंबर सिस्टम को एकदम क्लियर करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं ये आते तो सभी को है लगभग, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर इन क्वेश्चंस में टाइम कैसे कवर करेंगे, क्योंकि रेलवे की एग्जाम है। ठीक है, 90 मिनट्स का टाइम है, 100 क्वेश्चंस हैं, CBT 1 क्लियर करना है। ठीक है, और उसमें आपको टाइम जितना ज्यादा हो सके उतना सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखें इसको। और फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझ ले पहले पढ़ के, आप खुद पहले पढ़ लें उसको, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी संख्या के वर्ग में 28 का वर्ग जोड़ने पर 1808 आता है तो वह संख्या है। ठीक है, मतलब कोई एक संख्या है, उस संख्या के वर्ग में 28 का वर्ग जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1808। ठीक है, इतना आता है। तो आपको ये बताना है कि वह संख्या कौन सी है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शंस को लेकर आपको उसको हल करना है, या फिर एकदम शॉर्ट तरीके से कैसे करना है ये देख लें यहाँ पर। ठीक, देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो क्या करना है, सबसे पहले कोई भी संख्या है तो इनमें से ही कोई एक है। ठीक है, जो संख्या बोला है कौन सी संख्या है तो इनमें से ही कोई एक है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि 28 का वर्ग है तो इसका वर्ग निकाल लें। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे 28 का स्क्वायर, तो सभी को पता है तो वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक, तो निकालें इसको, 28 का स्क्वायर करें, ये 8 का करेंगे 64 आएगा, और इसका करेंगे यहाँ पर 2 का कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे 8 दूना 16, 16 दूना कितना होगा 32 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर वर्ग निकाला है। अब लास्ट वाला नंबर जैसा है वैसा ही लिखना है, आगे वाला इसमें जोड़ देना है। ठीक है, इसके आगे वाले में तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर इसको इसमें जोड़ देना है तो 7 हो जाएगा, मतलब 784 यहाँ पर इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब 784 इसका स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर आया इसको इसमें से माइनस कर लें। ठीक है, ये जो स्क्वायर है इसको इसमें से माइनस कर लें, और उसके बाद जो भी संख्या आपको मिलेगी वो इनमें से ही किसी का एक वर्ग होगा। ठीक है, इनमें से ही किसी का एक वर्ग होगा। तो देखें यहाँ पर इसमें से माइनस करें 1800, ये 1808, इसमें से माइनस करने किसको 784 को। ठीक है, ये तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना 4। ठीक है, इधर यहाँ पे कम है तो यहाँ पे उधार ले लेंगे और घटा लेंगे, 10 में से 8 गया तो 2, और इधर यहाँ पे कितना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 17। ठीक है, मतलब 7 में से ये जाएगा 7 तो 0 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिला जो नंबर वो है 1024। ठीक है, ये नंबर आपके सामने आया। ठीक, अब ये नंबर है तो आप देख लो यहाँ पर कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर ये आएगा। ठीक है, 1024 मिलेगा, तो कौन सा होगा वो, तो नॉर्मली आपको पता होगा कि अभी 30 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आता है 900। ठीक है, 900 तो ये 1000 है, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, मतलब 30 से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो 30 से थोड़ी सी बड़ी कौन सी है, ये है 32 है, तो 32 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा 32 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ऐसे ही करना है ताकि कम टाइम में ये सब कुछ हो पाए। ठीक, और फिर यहाँ पर देख लें, इसको करने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन आपको एक ही तरीका इस्तेमाल करना है, और बेसिक तरीके से भी मान लो करते हैं तो उसमें भी निकल आएगा। ठीक है, अब बेसिक तरीका क्या है तो वो भी देख लो एक बार इसका। ठीक, देखो बेसिक तरीका ये है कि किसी संख्या के वर्ग, मतलब संख्या अपने को पता नहीं है, जब भी मैथ्स में संख्या पता नहीं होती है तो उसको हम x मानते हैं। ठीक है, x ही मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर किसी संख्या का वर्ग मतलब x का वर्ग कर दिया। अब इसमें इसको जोड़ने पर किसको 28 का वर्ग, इसको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 1808 मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर है और इसका स्क्वायर अभी किया था हमने तो 784 आया था, और यहाँ पर 1808। ठीक, इसको उधर ले जाके माइनस कर लेंगे और हो जाएगा 1808 माइनस 784। ठीक है, अब x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, इसमें से इसको घटाया तो कितना आया था, अभी घटाया था हमने तो 1024 आया था। ठीक है, अब 1024 किसका स्क्वायर है, तो ये 32 का है ना, x बराबर ये अंडर रूट में ये लिखो कितना 1024, और उसके बाद में इससे निकालेंगे 32। ठीक है, कितना आएगा 32। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। ठीक
ठीक है, जबकि हमें टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो इस तरीके से करना है, लेकिन इस तरीके से तब करना है जब हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है, दूसरा कोई भी कंसेप्ट नहीं। तो आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना और प्रैक्टिस करना। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हाँ? और ये वाला अगला वाला जो नंबर देखें, और अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है कि 3 द्वारा गुणित मतलब 3 से गुणा करना है ना, 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है। योग कितना है? 90 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं को यदि 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो इन संख्याओं का योग कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि 3 संख्या है कौन सी। तो यहाँ पर मान लें अपन कोई भी 3 संख्याएं, एक x है, दूसरी x प्लस 1 है, ठीक है, x प्लस 1 है, और तीसरी x प्लस 2 है। ये संख्याएं हैं, ठीक है, ये 3 संख्याएं हो गई। अब इन सभी को 3 से गुणा करने पर, किसे 3 से मल्टीप्लाई करने पर इन सबका योग कितना मिलेगा? आपको 90 मिलेगा। ठीक है, टोटल योग कितना मिलेगा? 90। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लें। 3 द्वारा गुणित मतलब 3 से इनको गुणा किया है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, इनका सबका योग जोड़ दिया तो कितना आएगा? 90 आएगा। अब इसको सोल्व कर लें। यहाँ पर 3 है तो ये 3 यहाँ पे नीचे जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको नीचे ले जाना है, या फिर यहाँ से डायरेक्ट काट लो। ये 3 कम 3, 3 तिया 9, तो कितना आएगा? 30। ठीक है, ये घटा। अब यहाँ पर x कितने हैं? 1 2 3, तो 3 x है, और नंबर कितने हैं? 2 और 1 3 है, और इधर कितना है? 30। ठीक है, ये जो है 3, इनको बाहर लो, कॉमन ले लो और उधर नीचे ले जाओ। 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 रहेगा, और यहाँ पे 30 रहेगा। अब ये 3 से फिर ये 3 कटेगा, क्यों? क्योंकि ये नीचे जाएगा और कट जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 10। ठीक, अब यहाँ पर x प्लस 1 है, तो ये 1 को उधर ले जाओ, 10 के उधर की साइड, तो यहाँ पर 10 माइनस 1 हो जाएगा। आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आया? 9 आया। तो अब अभी आंसर नहीं आया, ये x की वैल्यू आई है। ठीक है, सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी? x है, तो ये सबसे छोटी वाली ये है, तो सबसे बड़ी वाली कौन सी? ये वाली है। तो 9 प्लस ये 2 हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 2, तो यहाँ पे 9 प्लस 2 कितना आएगा? 11। कितना आएगा? 11। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर इसका निकल आएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से ये करना है। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें सीधे हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद में चलिए अब इसको देखें। और अब यहाँ पर जो क्वेश्चन भी आपके सामने, इसमें क्या बोला है? इसमें ये बोला है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 उसके 1/5 से 16 अधिक है। तो इसमें पूरी मैथ में एक बात को हमेशा याद रखना है, वो ये है कि 16 अधिक है, या फिर कम बोले, या फिर बड़ा बोले, या फिर छोटा बोले। अधिक, कम, बड़ा, छोटा, इसका मतलब ये है कि उन 2 अंक दिए हैं, 2 चीजें आपको दी है, उनका अंतर ही होता है। ठीक है, इनका अंतर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये बोला कि x y से 5 बड़ा है। ठीक है, x y से 5 बड़ा है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें भी यही है, और हर क्वेश्चन में आपको ये देखना है जहां बड़ा छोटा या फिर कम ज्यादा आए, तो यही इस्तेमाल करना है, यही तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है, कि इसको इक्वल कर लें। इक्वल कैसे करें? तो देखो, इसको बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अंतर है ना, तो इसको अंतर निकाल लो इन दोनों का। ठीक है, 1/3 1/5 से 16 अधिक है, इसका मतलब ये है 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, इससे क्या है? ये दोनों का अंतर है, वो कितना है? 16 निकलेगा। ठीक है, तो इसका इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो, तो यहाँ पे 5 माइनस 3/15 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2/15 आ जाएगा। ठीक है, 2/15 आएगा। तो अब यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि इनमें से आंसर कौन सा होगा। तो ये जो इस टाइप से मान लो आया, तो इसमें एक एक ऑप्शन को चेक करके देख लो। सबसे पहले किसको रख लें? 120 को रखें। यदि इसको रखने पर यहाँ पर इसको रखेंगे 120 को, और इसको काटेंगे और 16 आंसर इसका आता है, तो वो ऑप्शन सही है। ठीक है, अदरवाइज गलत होगा। तो इसको काट लें। यहाँ पे 3 चौक 12 आ गया, हाँ, और 3 पंजे 15। ठीक, 5 8 40, 8 गुना 16, मतलब यहाँ पर ये 16 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन फर्स्ट मतलब 120 ये एकदम सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 120 ही है। ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पर यदि इसको हम रखें, ठीक है, 2/15 ये आया था, ये इनका माइनस करने के बाद 2/15। अब इसमें यदि 80 रख के देखें तो देखते हैं 16 आता है क्या?
80। तो यहाँ पे किससे काटें, 5 से काट ले, ठीक है, 5 या 15, 5 एकम 5, 3 बचे का यहाँ लगा दिया, 5 अंक 30, ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद अब इससे ये कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, ना ही ये कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर इसका 16 आंसर नहीं आएगा। बाकी किसी भी को रख के देखेंगे यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ फर्स्ट में आंसर यहाँ पर आ गया तो हर बार फर्स्ट में ही होगा, आपको फटाफट चेक कर लेना है इस तरीके से, ठीक हो जाएगा, क्लियर है। और दूसरा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, ठीक वैसे ही ऑप्शन सही करना है। इसको सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप यदि करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आंसर तो निकल आएगा लेकिन टाइम लगेगा, और टाइम आपका लगा मतलब आपका जो क्वालिफाई होने का पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें इसको थोड़ा सा ध्यान से, और कैसे एकदम शॉर्ट टाइम में निकालना है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक संख्या जिसके चौथे और पांचवें भाग, चौथे और पांचवें भाग, ठीक है, चौथे और पांचवें भाग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर दिया ऑप्शन दिए हैं इनमें एक बार 4 से डिवाइड करें और एक बार 5 से डिवाइड करें, जब चेक करना हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। चौथा भाग मतलब क्या होता है कि चौथा भाग मतलब सिंपल है कि इसमें 4 से डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, जिसमें भी जो सही आंसर निकल आएगा उसमें ऑप्शन सही लगा देने। अब चौथा भाग, पांचवा भाग, अब भाग का योग, इनका योग उसके तीसरे भाग है ना, उसके तीसरे भाग से कितना बड़ा है, तो 28 बड़ा है। यहाँ पर बड़ा आया, वहां पे अधिक आएगा। मैंने अभी बोला था कि कम बोले, अधिक बोले, बड़ा बोले या फिर छोटा बोले, तो उसमें क्या होता है वो अंतर ही होता है। तो इन सब के बीच में इन दोनों का योग और तीसरे वाला जो भाग है इनके बीच में जो अंतर है वो कितना है, 28 है, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा चौथा भाग, तो फोर्थ भाग, ठीक है, फोर्थ भाग और प्लस ये पांचवा भाग और तीसरे भाग, इन दोनों का योग और तीसरा भाग इसमें से घटा देंगे तो आपको अंतर कितना मिलेगा, 28 मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल समझने के लिए बताया है, ठीक है, इससे इसका आंसर नहीं आएगा। तो देखो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ऑप्शन ले लें, यहाँ पे सबसे पहले 120 को उठा लें और 4 से डिवाइड करें। तो यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ, 4 से डिवाइड करें 120 में, ठीक है। तो यहाँ पे 120/4, फिर प्लस, क्योंकि इस चौथे और पांचवें भाग का योग हो रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस लगा लेना है। तो 120 में क्या करें, पांचवें भाग से मतलब 5 से डिवाइड करें और तीसरा निकालें, तो तीसरा माइनस करना है इसमें, क्योंकि तीसरा बड़ा है, ये दोनों बड़ा है किससे, तीसरे भाग से, इतना बड़ा है। तो यहाँ पे 120/3। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 28। यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा लेकिन इसको हल करेंगे, यहाँ 28 आएगा, ये भी 28। यदि दोनों बराबर आया इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे 4 किया 12, 30 आया, और यहाँ पर 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 24 आएगा, और ये आएगा कितना, 3 चौक 12 मतलब 40 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो अब ये 40 में से 30 जाएगा तो 10 रहेगा, और 10 को इसमें से और घटाएंगे तो 14 आएगा, इसका मतलब 28 नहीं आएगा, यहाँ पे 28 आना जरूरी है, ठीक है। अब फटाफट इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 240 में किससे डिवाइड करो, 4 से, है ना, 4, तो कितनी बार में आएगा, 4 × 24, तो यहाँ पे आएगा 60, ठीक है, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 चौक 20, और यहाँ पे 4 जाएगा, 40 हो गया, तो 5 × 40, ठीक है, 5 × 40, और तीसरा माइनस करना है, और 3 से इसमें डिवाइड करो, 3 × 24, 3 × 24 ये आया। अब ये किसके बराबर आएगा, 28 के बराबर आएगा, ठीक है, 28 के बराबर। अब इसको माइनस करो यहाँ पे, तो ये कितना होगा, इसको जोड़ लो पहले, तो ये होगा 108, है ना, 108। इसमें से 80 को माइनस करो, तो यहाँ पे 100 में से ये जाएगा 80 जाएगा, तो 20 ऐसे ही बचेगा, और 8 ही है तो 28, तो 28 बराबर 28 ये आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन बी ये एकदम करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेना है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने पर आपको थोड़ा सा आपका परफेक्शन बढ़ेगा और क्वेश्चन एकदम सटीकता से कर पाओगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, और इसके बाद में अगला जो पार्ट आपको मिलेगा इसी चैनल पर, और जितने भी से कि दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है सारे टॉपिक मिल जाएंगे इसी चैनल पर। बस ये कि आप सही तरीके से पढ़ें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।